दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मकर राशि वालों के जुलाई महीने के संपूर्ण राशिफल के बारे में। यह महीना मकर राशि पर जन्म लेने वाले जातकों के लिए कुछ हद तक अनुकूल रहने की संभावना है और आपको अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे परिणाम मिलने के भी योग बनेंगे। इस महीने आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और उसी की बदौलत आप अपनी हर चुनौती का सामना कर पाने में सफल रहेंगे। अपनी चुनौतियों को दरकिनार कर आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो राशि स्वामी शनि के अपनी ही राशि में द्वितीय स्थान पर वक्री अवस्था में रहने के कारण मौसम में बदलाव के कारण छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि कोई बड़ी समस्या होने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, पर आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य, विशेष रूप से माता जी को स्वास्थ्य संबंधित और व्यवहारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसीलिए उनका ध्यान रखें। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है और आपको अपने प्रेम में नए कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा। वैवाहिक संबंधों में अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होगा। करियर के क्षेत्र में यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और अपनी कार्यकुशलता के बल पर नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त करेंगे। व्यापार में भी अच्छी उन्नति होने के योग बनेंगे। आप नया जोखिम लेना पसंद करेंगे और उसमें आपको लाभ भी होगा। छोटी मोटी यात्राएं और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। विदेश जाने में भी सफलता मिल सकती है और विदेश से कोई शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं आपके कार्यक्षेत्र यानी करियर की। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपको अनुकूल परिणाम प्रदान करने की स्थिति में दिख रहा है। दसवें भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में सूर्य महाराज के साथ विराजमान होंगे, जो आपकी कठिनाइयों को कम करेंगे और आपके विरोधी बीच बीच में सर उठाएंगे, लेकिन उपग्रहों की कृपा से आप उनको धराशायी कर देंगे और उनकी एक भी नहीं चलने देंगे। उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी, जिससे वे तिलमिला उठेंगे और आप अपने कार्य में मजबूती के साथ बैठे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा और आप अपनी नौकरी में अपनी स्थिति को और भी बेहतर बना पाने में कामयाब रहेंगे। 7 जुलाई को शुक्र आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही बुध विराजमान है। सूर्य भी 16 जुलाई को इसी भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपको कार्य क्षेत्र में और भी अधिकता से अपना काम करने का मौका मिलेगा। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है और नौकरी में प्रमोशन के कुछ अच्छे सहयोग भी आपको देखने को मिल सकते हैं। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके प्रयासों को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। परिवार का सहयोग भी आपके काम में आपको आगे बढ़ाने का मौका देगा। 19 जुलाई को बुध महाराज अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो आप और भी मेहनत करने पर ध्यान देंगे। मेहनत करते हुए शरीर का भी ध्यान रखें, लेकिन आपकी मेहनत सफल होगी और नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। जहां तक व्यापार का सवाल है, तो आपकी व्यावसायिक बुद्धि विकसित होगी। आप क्रियाकलापों में सम्मिलित हो सकते हैं, गतिविधियों को अंजाम देंगे तो कुछ नई परियोजनाएं बना सकते हैं। व्यवसायिक साझेदार से आपके मधुर संबंध आपके व्यापार की उन्नति का मुख्य कारण बनने वाले हैं। महीने के उत्तरार्ध में 12 जुलाई को मंगल महाराज मेष राशि में रहकर अपनी चतुर्दृष्टि से आपके सप्तम भाव और बुध महाराज को देखेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपने व्यापार से संबंधित किसी भी व्यक्ति से कुछ भी भला बुरा बोलने से बचना है, क्योंकि इससे स्थितियां बिगड़ सकती हैं। यदि इस बात पर ध्यान देंगे तो कोई चुनौती आपको परेशान नहीं कर पाएगी। चलिए बात कर लेते हैं आपकी फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में ही धन संचय के भाव में शनि महाराज वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, तो धन संचय करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आपके धन की अभिवृद्धि होगी। जो बैंक में धन जमा है उस पर अच्छा ब्याज मिलेगा और आपको धन लाभ होगा। बृहस्पति महाराज एक भाव पर दृष्टि डालते हुए आपकी आमदनी को बढ़ाने में दिन प्रतिदिन योगदान देंगे। राहु महाराज तीसरे भाव में रहकर व्यापार में जोखिम लेकर आगे बढ़कर आपको अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। मंगल महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर संपत्ति से लाभ भी दे सकते हैं और संपत्ति के लाभ भी प्रदान कर सकते हैं, यानी कि आप कोई नई संपत्ति भी खरीद सकते हैं। मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर अपनी ही राशि पर होने से आपको आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे। सूर्य और शुक्र महीने के पूर्वार्ध में छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे कुछ खर्च आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में शुक्र और सूर्य भी सप्तम भाव में चले जाएंगे, जिससे इन खर्चों पर कुछ हद तक नियंत्रण आएगा। बुध 19 जुलाई से आपके अष्टम भाव में आएंगे और शुक्र भी 31 जुलाई को अष्टम भाव में आ जाएंगे। उससे कुछ गुप्त खर्च होने के योग बनेंगे। फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने अनुकूल और अच्छी मजबूत बनी रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप चाहते हैं कि शेयर बाजार से कुछ धन कमाए, तो महीने का उत्तरार्ध इस संबंध में आपकी मदद कर सकता है। चलिए बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ यानी स्वास्थ्य की। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है,
क्योंकि शनि महाराज आप ही की राशि में होकर प्रबल अवस्था में रहेंगे और आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। तीसरे भाव में राहु महाराज भी आपको स्फूर्तिवान बनाए रखेंगे। छठे भाव में उपस्थित सूर्य महाराज आपको रोगों से लड़ने में सक्षम बनाएंगे, लेकिन शुक्र के छठे भाव में उपस्थिति छोटी मोटी समस्याएं दे सकती है। उसके बाद महीने के उत्तरार्ध में बुध के अष्टम भाव में जाने से कुछ त्वचा संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इनके प्रति सावधानी रखें और मौसम में बदलाव आपके स्वास्थ्य पर भी थोड़ा बहुत असर डाल सकता है। आपको इन समस्याओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो आप तंदुरुस्त बने रह सकते हैं, कोई बड़ी समस्या होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है और अपना ध्यान रखें और नई दिनचर्या को शुरू करने के लिए बेहतर समय रहेगा, जिससे आप खुद को चुस्त दुरुस्त बनाए रख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके प्रेम को और बढ़ाने वाला महीना साबित होगा। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति उपस्थित होकर आपके प्रेम की रक्षा करेंगे। आपके प्रेम में जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, जो पवित्रता है, उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपको अपने प्यार के प्रति जिम्मेदार बनाएंगे। आपके मन में ऐसा भाव भी पैदा होगा कि आप जिनसे प्रेम करते हैं वे आपके लिए आदर्श हैं और आपको उनके लिए ही सोचना है और समझना है। इससे आपका रिश्ता और भी अधिक परिपक्व हो जाएगा। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके साथ सूर्य भी उपस्थित रहेंगे। इसलिए आपके प्रीतम के स्वभाव में कुछ अहम की भावना घर कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो आप दोनों के बीच कुछ समय के लिए टकराव का कारण बन सकता है। भले ही देवगुरु बृहस्पति संभालने की कोशिश करें, लेकिन इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में कुछ दूरी आ सकती है। इससे बचने की कोशिश करें। महीने के उत्तरार्ध में जब 7 जुलाई से शुक्र सप्तम भाव में चले जाएंगे तो आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आप अपने प्रीतम को विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं, जो कि आपकी पसंद से होने के योग बनेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो पूरे महीने सप्तम भाव में बुध महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके रिश्ते में अच्छी संवाद क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगे। आप एक दूसरे से खुलकर अपने दिल की बात कह पाएंगे। बीच बीच में तर्क वितर्क हो सकता है, जिससे आपस में मुंह जुबानी जंग और अहम का टकराव हो सकता है। सूर्य के 16 जुलाई को सप्तम भाव में आ जाने से अहम का टकराव बढ़ने की आशंका है, जो आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। शुक्र भी 7 जुलाई से सप्तम भाव में रहेंगे और 19 जुलाई से बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे। इससे इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आएगी और आपके रिश्ते में रोमांस भी बढ़ेगी, जो आपको इन समस्याओं से धीरे धीरे बाहर निकलवाएगी। आप अपने प्यार, स्नेह और अकेलेपन की भावना से अपने जीवन साथी को फिर से जीत लेंगे और आपका वैवाहिक जीवन खुशहाली से आगे बढ़ता रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर निश्चित रूप से परिणामदायक रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे, लेकिन वक्री अवस्था में होंगे, जिससे परिवार में एक रूपता तो होगी। आप कुछ ऐसी बात करेंगे जो स्पष्ट होगी, सच्ची होगी, मगर कड़वी बातें हो सकती हैं और कड़वी बातें सुनना किसी को भी पसंद नहीं होता, भले ही वह सच क्यों ना हो। इससे परिवार का माहौल कुछ हद तक बिगड़ सकता है। वक्री शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, जहां पर अपनी राशि के मंगल महाराज विराजमान होंगे। इससे आपकी माता जी के स्वास्थ्य में बदलाव आ सकते हैं। उनका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, उनका व्यवहार भी कुछ चिड़चिड़ा हो सकता है। ऐसे में उन्हें संभालें और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जमीन जायदाद के मामले में आपको सफलता मिल सकती है। आप अपना मकान बना सकते हैं या पुराने मकान में रिनोवेशन करा सकते हैं। पिताजी का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। तीसरे भाव में राहु महाराज की उपस्थिति भाई बहनों से प्रेम तो बना रहेगा, लेकिन भाई बहन मनमोजी किस्म के होंगे। उनकी जब मर्जी आएगी और जैसी मर्जी आएगी वो वैसा करेंगे। इससे कभी कभी आपको समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी वे आपके भाई बहन हैं, वे आपके लिए ही बने हैं और आप भी उन्हें मदद करेंगे, तो आपस में प्रेम बना रहेगा। आपके दोस्तों और भाई बहनों के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल के बावजूद प्रेम बना रहने की संभावना है, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। अब आपके लिए कुछ उपाय हैं। आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। दूसरा, अपने जेब में पीले रंग का रुमाल रखें। तीसरा, माँ दुर्गा के बीज मंत्र का जाप करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा।